छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक का नाम राजू था। उसके परिवार में गरीबी का सामना करना पड़ता था, लेकिन राजू का मन धन कमाने की और बड़ा होने की था। एक दिन उसने अपने दोस्त से सुना कि एक पुराने मंदिर के पास एक लक्ष्मी माता की मूर्ति है, जिसको लोग धन पाने के लिए पूजते हैं। राजू ने तुरंत मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर में पहुंचते ही राजू ने देखा कि मंदिर के बाहर धन कमाने के लिए कई लोगों ने एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। वह उस दुकान के अंदर चला गया और देखा कि वहां पर एक पुराने आदमी ने लक्ष्मी माता की मूर्ति की पूजा की जा रही थी। राजू को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपना ध्यान उस आदमी पर लगाया और सोचा कि इसे अपने धन की बढ़ोतरी का एक तरीका समझना होगा। आगे जानने के लिए निरंतर बातचीत करते रहें। राजू ने ध्यान दिया कि वह पुराने आदमी ध्यान से माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, जैसे वह कुछ खोज रहे हों। राजू का मन खुश हुआ, क्योंकि उसका भी एक ऐसा दिन आने की आशा थी जब वह धनवान बनेगा। उसने धीरे धीरे आदमी के पास चलकर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर धन कैसे पाया जा सकता है? पुराने आदमी ने राजू को एक अद्भुत तरीके से देखा और फिर कहा, लक्ष्मी माता धन को वहाँ नहीं देती है, बल्कि वह धन को सिर्फ उन्हीं को देती है जो उसे सच्चे दिल से पूजते हैं। राजू को ये बातें समझ में आईं, लेकिन उसका मन अभी भी खोया हुआ था। उसने धन की खोज में और भी बड़े बड़े शहरों में जाने का निर्णय किया। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित था, लेकिन क्या उसका सफर उसे धन के साथ अज्ञात सच्चाई की ओर ले जाएगा? जब राजू ने अपने सफर की शुरुआत की तो उसने अनेक अनोखे अनुभव किए। वह शहर के उत्तरी भाग में एक नगर में पहुंचा, जहां उसने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसके पास अब पर्याप्त धन था। लेकिन राजू का मन अभी भी शांत नहीं था। वह सोचता रहता कि धन तो है, लेकिन उसका सच्चा उपयोग क्या है? क्या धन अखंडता और सच्चाई को नहीं बना सकता? उसके मन में ये सवाल बार बार उठते रहते थे। एक दिन उसने दिल से सोचा कि वह लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से अपने धन का उपयोग सही तरीके से करेगा। उसने नगर के गरीबों की सहायता के लिए एक चारित्रिक संगठन शुरू किया। वह धन का उपयोग केवल अपने ही लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उन लोगों के लाभ के लिए भी करना चाहता था जिन्होंने धन की आवश्यकता महसूस की। राजू के ये कदम लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद का परचम उठाने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान नहीं सिर्फ एक व्यापार स्थान बन गया, बल्कि ये एक सामाजिक सेवा केंद्र के रूप में भी जाना जाने लगा। उसके द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कार्यों ने उसके आसपास के लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद का परचम उठाया। उनकी दुकान अब न केवल एक व्यापारिक स्थान थी, बल्कि ये आम लोगों के लिए एक सहारा भी बन गया था। राजू का कारोबार उग्र हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन राजू के मन में अब भी एक असंतुष्टि थी। धन की प्राप्ति और उसका उपयोग केवल सामाजिक कार्यों से ही नहीं होता, ये उसे समझा था। वह महसूस करता था कि कुछ अज्ञात और रहस्यमय शक्तियां उसे धन के साथ अनजाने रास्तों पर ले जा रही हैं। एक रात राजू ने सपने में एक रहस्यमय महल और उसके भीतर चमकती लक्ष्मी माता की मूर्ति देखी। माता ने उसे आवाज दी, बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हें एक और परीक्षा का सामना करना होगा। राजू की नींद खुल गई और वह उस सपने का अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। वह जानने के लिए उत्सुक था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे लक्ष्मी माता की यह आवाज अपने धन के साथ एक और अज्ञात सच्चाई की ओर ले जाएगी? राजू ने सपने में सुनी गई आवाज को समझने के लिए अपनी मेहनत और सामाजिक कार्यों की जांच की। वह अन्य लोगों की सहायता करके और नेक कामों में अपना धन लगाकर अपने जीवन को संतुष्ट और समृद्ध बनाने में लगा रहा था। लेकिन उसका ध्यान अब भी उस सपने पर था, जिसमें उसे लक्ष्मी माता के साथ अनजाने रास्तों पर ले जाया गया था। वह सोचता रहा कि क्या उसका धन सिर्फ एक धनाढ्य व्यक्ति बनाने के लिए है या फिर कुछ और। उसका ध्यान फिर से उस सपने की ओर गया, जहां उसे लक्ष्मी माता के साथ एक महल और एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया था। राजू ने तय किया कि वह अपने सपने को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। वह अब न केवल धन का उपयोग सामाजिक कार्यों में करेगा, बल्कि वह धन को भगवान की पूजा और सेवा में भी लगाएगा। उसका धन अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होगा। उसने तय किया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करेगा और अपने माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ सफलता की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद, आपने हमारी कहानी को सुना। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि धन सिर्फ एक माध्यम है,
लेकिन सच्ची धन और समृद्धि का सही अर्थ है अपने धन को सही रास्ते पर उपयोग करना, समाज के लिए काम करना और नेक कार्यों में इसका उपयोग करना। हमेशा याद रखें कि ये कर्मों का फल अच्छा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए और भी रोचक कहानियों और जानकारियों को साझा करने के लिए यहाँ हैं। धन्यवाद।